अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इश्तियाक अहमद और आज का जो हमारा लेक्चर है वो वर्ल्ड जियोग्राफी के हवाले से है। और इसमें आज हम पढ़ेंगे हाउ डू द डेज एंड नाइट चेंज। उसके बाद हाउ डू द सीजन्स चेंज एंड सीजन्स ऑन इक्वेटर, और सीजन ड्यूरेशन ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सीजन ड्यूरेशन ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे, तो काइंडली इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो सके। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है वो है चेंज इन डेज एंड नाइट्स। द चेंज इन डेज एंड नाइट्स अकर ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, यानी कि जो ज़मीन के जो दिन और रात होते हैं वो रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से चेंजिंग आती है। ठीक है, रोटेशन क्या होती है और रेवोल्यूशन क्या होती है, ये दो डेफिनेशन हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको हम थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रोटेशन क्या होती है, द मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड इट्स एक्सिस। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, बड़ा ऑब्जेक्ट जो कि गोल है, बिल्कुल इसके दरमियान में से एक लाइन लगाई हमने, ये वाली, ये इसका एक्सिस है। ठीक है, जो इस ऑब्जेक्ट को दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है। अब ये जो बड़ा ऑब्जेक्ट है इस एक्सिस के गिर्द अगर घूमता है, अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमता है, तो इसको हम कहेंगे रोटेशन। ठीक है, तो ज़मीन जिस तरह अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है, तो इस वजह से ज़मीन की जो वो मूवमेंट होती है उसे हम रोटेशन कहते हैं। उसके बाद बारी है रेवोल्यूशन की, द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड ए लार्ज ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑब्जेक्ट अराउंड ए लार्ज ऑब्जेक्ट, यानी कि ये लार्ज ऑब्जेक्ट है, इसके अराउंड एक स्मॉल ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है या उसके गिर्द चक्कर लगा रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, रेवोल्यूशन। तो ज़मीन रोटेशन भी करती है और रेवोल्यूशन भी करती है। ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या होता है ये आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, तो अब वन रोटेशन ऑफ अर्थ ये 24 घंटे की होती है, 24 आवर्स, यानी कि ज़मीन अपना एक चक्कर इस एक्सिस के गिर्द ज़मीन अपना एक चक्कर 24 घंटे में मुकम्मल करती है। यानी कि एक जो चक्कर है इस एक्सिस के गिर्द वो 24 घंटे में मुकम्मल करती है। तो इस ज़मीन की मूवमेंट की वजह से दिन और रात बनते हैं, और यानी कि दिनों और रातों में चेंजिंग होती है। उसके बाद है टिल्ट एंगल ऑफ अर्थ। टिल्ट एंगल ऑफ अर्थ, ये ज़मीन थोड़ी सी झुकी हुई होती है, इसका जो एक्सिस है थोड़ा सा झुका हुआ होता है, और ये आप देख सकते हैं, ये दो लाइंस के दरमियान जो एंगल बन रहा है, इन दो लाइंस के दरमियान ये 23 डिग्री, 23.5 डिग्री का बन रहा है। तो इस वजह से जो टिल्ट एंगल ऑफ अर्थ है वो 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद हम आपको ये भी बता दें कि ज़मीन जो है वो रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और सन राइजेज इन ईस्टर्न हेमिसफीयर फर्स्ट देन इन वेस्टर्न हेमिसफीयर। ठीक है, जो सन है वो सबसे पहले ईस्टर्न हेमिसफीयर में राइज होता है, उसके बाद वेस्टर्न हेमिसफीयर में होता है। अब ईस्टर्न हेमिसफीयर कौन सा है और वेस्टर्न हेमिसफीयर कौन सा है, अगर हम दरमियान में एक लाइन लगाएं जो कि ज़मीन को दो हिस्सों में तकसीम करे, ये वाला जो हेमिसफीयर है ये है ईस्टर्न हेमिसफीयर और ये कौन सा है, वेस्टर्न हेमिसफीयर। तो सूरज हमेशा सबसे पहले इस साइड पे राइज होता है और उसके बाद इस साइड पे राइज होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ईस्टर्न हेमिसफीयर में सूरज सबसे पहले राइज होता है, सबसे पहले दिन ईस्टर्न हेमिसफीयर में होता है, उसके बाद वेस्टर्न हेमिसफीयर में दिन होता है। ठीक है, अभी थोड़ी सी देर पहले हमने पढ़ा था कि ज़मीन का जो टिल्ट एंगल है वो 23.5 डिग्री होता है। ठीक है, टिल्ट एंगल क्या होता है, अगर ज़मीन का ये एक्सिस अगर हम ज़मीन को दरमियान में से गुजारें तो ज़मीन दो हिस्सों में तकसीम हो रही है। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल एक्सिस होता है ज़मीन का ये वाला है, जो जहाँ पे नीचे साउथ पोल लिखा हुआ है और ऊपर नॉर्थ पोल लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि टिल्ट एंगल क्या होता है। और ये जो एंगल आपके सामने ये वाला बन रहा है ये 23.5 डिग्री का बन रहा है, बिटवीन 90 डिग्री की जो लाइन है और ये 23.5 डिग्री की लाइन है। ठीक है, इसी तरह नीचे भी 23.5 डिग्री का टिल्ट एंगल बन रहा है। उसके अलावा हमने यहाँ पे ये भी बताया था कि ज़मीन वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है, ये आपके सामने है। और इसी वजह से हम जब सूरज को देखते हैं तो हमें ऐसा फील होता है जैसे सूरज ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है और जबकि ज़मीन वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ज़मीन किस तरफ रोटेट करती है, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ना है कि सीजन्स किस तरह चेंज होते हैं। तो सीजन्स ऑफ द अर्थ चेंज ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, ये रेवोल्यूशन की वजह से सीजन चेंज होते हैं अर्थ के। और उसके बाद हमने पढ़ा, अभी थोड़ी सी देर पहले पढ़ा था, टिल्ट एंगल ऑफ अर्थ इज 23.5 डिग्री है। ड्यू टू टिल्ट एंगल सम पार्ट ऑफ अर्थ हैव 4 सीजन, यानी कि इस टिल्ट एंगल की वजह से कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे 4 सीजन होते हैं, 4 मौसम होते हैं। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हैव 4 सीजन ऑन अर्थ, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है ये टोटल 4 सीजन रखती है। ठीक है, और अर्थ कंप्लीट्स इट्स रेवोल्यूशन इन
365 डेज, यानी कि ये जो ज़मीन है सूरज के गिर्द, सूरज बड़ा वाला ऑब्जेक्ट है और ज़मीन छोटे वाला ऑब्जेक्ट है, ज़मीन अपना एक चक्कर जो है वो 365 डेज में मुकम्मल करती है। तो रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ जो है वो 365 डेज में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि ज़मीन के सीज़न चेंज होते हैं रेवोल्यूशन की वजह से, और ज़मीन के जो डेज और नाइट्स हैं वो चेंज होते हैं रोटेशन की वजह से। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सूरज है, ठीक है, और इसके गिर्द ज़मीन मुख्तलिफ ऑर्बिट में घूम रही है। ठीक है, एक ही ऑर्बिट में घूम रही है मुख्तलिफ तरीके से। तो सबसे पहले ये समर सीज़न है ये वाला, ठीक है, ये आगे हमारे पास ऑटम सीज़न है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है विंटर सीज़न, और उसके बाद हमारे पास है स्प्रिंग सीज़न। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ तरीके से घूमती है ज़मीन, और आपके सामने है कि ज़मीन का कौन सा हिस्सा किस वक्त किस साइड पे होता है। तो समर सोल्स्टाइस में जो है 21 या 22 जून को सूरज जो है वो नॉर्दर्न हेमिसफीयर में ज़्यादा पड़ता है, और जबकि साउदर्न हेमिसफीयर में कम पड़ता है, जिस वजह से जब समर सोल्स्टाइस यहाँ पाकिस्तान में होता है तो उस टाइम 21 जून या 22 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, और उसी टाइम आप ये कह सकते हैं कि जो साउदर्न हेमिसफीयर है वहाँ पे 21 और 22 जून सबसे छोटा दिन समझा जाता है, क्योंकि वहाँ पे सूरज की जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं एज़ कम्पेयर टू टॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ पे आपको हम बताते चले, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉर्दर्न हेमिसफीयर के हवाले से। ठीक है, तो यहाँ पे 21 और 22 जून जो है सबसे बड़ा दिन समझा जाता है। ठीक है, और इसके बाद आगे आता है ऑटम सीज़न। ऑटम सीज़न में क्या होता है, जो पाकिस्तान में इक्वानॉक्स होता है, मतलब दिन और रात बराबर होते हैं। ऑटम सीज़न में दिन और रात बराबर होते हैं। ये 22 और 23 सितंबर को सूरज की जो किरणें हैं वो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, ऊपर वाली ये जो लाइन है ये वाली, इस पे सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं, और जबकि इसी तरह जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये जो नीचे वाली लाइन है, इस पर भी सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि दिन और रात तकरीबन बराबर होते हैं, और ये इक्वानॉक्स जो होता है वो 22 और 23 सितंबर को होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं विंटर सीज़न की। विंटर सीज़न में क्या होता है, विंटर सीज़न में जो नॉर्दर्न हेमिसफीयर है वहाँ पर सूरज की किरणें बहुत कम पड़ती हैं, जिसकी वजह से सर्दी होती है, और दूसरा दिन बहुत छोटा होता है और रात बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। तो ये ऊपर वाली जो लाइन है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिस पर हम मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दिसंबर में यहाँ पर सर्दी होती है, जबकि ये नीचे वाली जो लाइन है ना, नीचे वाली लाइन ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये ऑस्ट्रेलिया में से गुजरती है। जब हमारे यहाँ सर्दी होती है तो वहाँ पे फुल गर्मी होती है। ठीक है, आप लोगों ने ये याद रखना है कि विंटर सीज़न में सूरज की किरणें जो हैं वो तिरछी पड़ती हैं, जबकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सूरज की किरणें उसी टाइम बिल्कुल सीधी पड़ती हैं और वहाँ पर गर्मी होती है। तो उसके बाद हमारे पास अगला जो सीज़न है वो है स्प्रिंग सीज़न। सर्दियों के बाद स्प्रिंग सीज़न आता है, बाहर का मौसम आता है। तो जिस तरह ऑटम सीज़न में होता है इसी तरह स्प्रिंग सीज़न में होता है, और यहाँ पर भी क्या होता है कि जो दिन और रात होते हैं वो तकरीबन बराबर होते हैं, और ये जो टाइम होता है ये होता है 21 और 22 मार्च का, जब दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं, यानी कि 12 घंटे के दिन और 12 घंटे के रात। तो इक्वानॉक्स दो मरतबा होता है साल में, एक सितंबर के महीने में और एक मार्च के महीने में। ठीक है, आप लोगों ने ये याद रखना है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्टिक, ये सबसे जो ऊपर वाला सर्कल होता है ये है आर्कटिक सर्कल। ये जो ऊपर वाला सर्कल ये आप देख सकते हैं ये आर्कटिक सर्कल है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इक्वेटर है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, जबकि इक्वेटर जो है ये 0 डिग्री पर होता है। ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड पे होता है। आप ये सारी चीज़ें पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ी हैं, वहाँ से आप ये चीज़ें सारी वर्ड से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, कि इक्वेटर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होती है, और आर्कटिक सर्कल क्या होता है, और ये लास्ट में भी एक सर्कल है, ये होता है एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, और इनकी डिग्रीज भी लिखी हुई हैं। इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है, उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे होता है, और आर्कटिक सर्कल जो होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ पे होता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये नीचे देखें सबसे नीचे 23.5 डिग्री साउथ पर होता है, और इसी तरह एंटार्क्टिक सर्कल जो होता है वो 66.5 डिग्री साउथ पर होता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि आप लोगों को तमाम वीडियोस जल्द से जल्द मिल सकें। और इंशाल्लाह आप लोगों से अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।